T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के ऑप्शंस पर तफसीली मुशावरत हुई। ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम ऑप्शंस मद्देनज़र रखकर मामला हल करें। पाकिस्तान बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान पर बांग्लादेश को उकसाने का इल्ज़ाम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि बांग्लादेश को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई थी। इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप ज़रूर खेले। पाकिस्तान बगैर किसी वजह के इस मामले में मुदाखलत कर रहा है। बांग्लादेश हुकूमत का ICC की हठधर्मी के खिलाफ एक और बड़ा फैसला। बांग्लादेश ने मुल्क में ICC T20 वर्ल्ड कप की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। ऐलान बांग्लादेश के मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरल ने किया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की वजह से अपने प्लेयर्स का करियर तो ना खराब करें। अपने फैसले पर डटे रहे। इसमें बेहतर ये है कि पाकिस्तान ना जाए। इससे क्रिकेट है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को मैच खेलने चाहिए अपने। वैसे भी मैच श्रीलंका में जाके खेल रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ आलमी क्रिकेट कौंसिल का गैर मुंसिफाना रवैया। शायकीन कहते हैं कि ICC इंडिया क्रिकेट कौंसिल बन चुका है। मलिका कौसार मरी में फिर बर्फबारी। सड़कें गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सर्दी बढ़ गई। मरी में आज रात शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी का ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र मरी इंतजामिया ने तमाम मुताल्लिका महकमों को फील्ड में मुतहर्रिक रहने की हिदायत कर दी। इंतजामिया के मुताबिक शाहराहों को खुला रखने के लिए हाईवे मशीनरी मुख्तलिफ चौक चौराहों पर तैनात कर दी गई है। मुल्क में सर्दी के रिकॉर्ड्स टूटने लगे। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश। कलात में साल की दूसरी बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मस्तूम, कार मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन समेत दीगर अजला में बारिश और बर्फबारी। पाराचनार, कुर्रम, एबटाबाद, चित्राल, कोहिस्तान और मान सहरा में कहीं बर्फ तो कहीं सर्द हवाओं का राज। नारान, शोगरान और कागान में शदीद बर्फबारी। मामलात ज़िंदगी मुतासिर। लेह में दर्जे हरारत -14, स्तौर, कलाम और नथिया गली में -9 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी ने अपना रंग जमा दिया। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद। लोग घरों में महसूर हो गए। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। शहरी ठहरने लगे। यकबस्ता हवाओं से दांत बच गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवां माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। सिंध में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी। सिंध भर में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान ने सबको जमा दिया। कई रियासतों में पारा -49 डिग्री तक गिर गया। 2000 मील पर फैले बर्फानी तूफान से 20 करोड़ अमरीकी बराह रास्त मुतासिर। न्यूयॉर्क, टेक्सास और लुजियाना में 11 अफराद हाइपोथर्मिया के बायस हलाक। 10 लाख से जायद घर और दफातर बिजली से महरूम। 16,000 से जायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क समेत 20 से जायद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुल प्लाजा की जगह पर हुकूमत इमारत बनाएगी। जान का ज़ाला कोई भी नहीं। मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देगी। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इल्ज़ाम तराशी का जवाब देंगे। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कराची में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम से हुआ है। नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। दुकानों में जो सामान पड़ा था कराची चैम्बर की मदद से उसे पूरा करेंगे। सिंध असम्बली में MQM का सन है। गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए एहतजाज। असम्बली में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, गुल प्लाजा जलता रहा, वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। हुकूमत सिंध और बल्दियाती निज़ाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी है।
कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। मुतालबा किया सन है गुल प्लाजा पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। थाना गुल प्लाजा में 45 लापता अफराद की तलाश मुअम्मा बन गई। वाक़े के बाद मिसिंग पर्सनस के अहल खाना के 69 सैंपल्स लिए गए। DNA के जरिए मजमूई तौर पर 24 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हुई। बाकी 45 अफराद की बाकियात के सैंपल्स नाकाबिले शनाख्त हैं। गुल प्लाजा की तफ्तीश के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील। टीम को वाक़े से मुतालिक तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। DIG असद रजा ने कहा मुलव्विस मुल्जिमान को निशानदही के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। 10 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। टेक्निकल टीम ने इमारत का जायजा लिया। मुतासरा इमारत सील। सानहे में जांबाक अफराद की तादाद 73 हो गई। गुल प्लाजा की बेसमेंट में रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की क्लियरेंस करने की वीडियोस DTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुआ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। आग से 1200 दुकानें मुतासर और एक हिस्सा जमीन बोस हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा बैंकों के लिए कैश रिजर्व की शरह तकरीबन 6 से कम होकर 5% कर दी गई है। निजी शोबे को कर्जों की फराहमी बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए कैश रिजर्व की शर्त कम की गई। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में यकमुश्त 10,900 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये से बढ़कर 4,56,157 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 627 रुपये इजाफे से 11,428 रुपये हो गई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा आमद पर पुरतबाक इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इसाक़ डार ने कहा म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तक़बिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। खबरदार बीवी पर तशद्दुद, घूरना या दूसरी शादी की धमकी देने पर सजा होगी। कानून नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिल्स की भी मंजूरी। तिजारत, टैक्स, रेलवे, तालीम और इंसानी हुकूक से मुतालिक बिल्स शामिल। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए गए। सदर ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और मजमूई कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला को सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया है। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी हो सकेगी। कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने की वाक़यात। मलिक खोखरा पार में घर में आग भड़क उठी। एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक, एक जख्मी। घर के दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लाडी शेरपा कॉलोनी में गोदाम में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। जुए ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत 16 फरवरी तक तौसी। दोनों मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड जमा करवाने की मोहलत दे रखी थी।
कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया PNT सोसाइटी में डाकुओं की बड़ी वारदात। 5 मुलजमान ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बना लिया। करोड़ों रुपए मालियत का सोना और 3,07,000 रुपए नकद रकम लूट कर फरार। मोबाइल फोन्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े और बड़ों के जूते चप्पलें भी साथ ले गए। क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पंजाब में 47 अरब रुपए मालियत का रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर। मुस्तहिक अफराद को निगहबान कार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सरबराही रमजान की पेश की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी उमूर की मंजूरी। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। गजा में मौजूद आखिरी इसराइली यरगमारी की लाश भी मिल गई। जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले की राह हमवार। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने गुज़िश्ता रोज़ सालसों को रौन गुरेली की लाश दफनाने के मकाम की तफसीलात फराहम की थी। जंगबंदी के बावजूद जारी हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। सर्दी की शिद्दत से बुजुर्ग फ़लस्तीनी खातून दम तोड़ गईं। इराक में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी की मुतवक्का वापसी से अमरीका में हलचल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल-सुदानी को टेलीफोन। ईरान नवाज हुकूमत से खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान की ज़ेर असर हुकूमत इराक के मफादात को तरजीह नहीं दे सकती और ना ही अमरीका और इराक के दरमियान बाहमी फ़ायदा मंद। अमरीका इजराइल ईरान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे फैसला कुन करार। अमरीका ने बहरी बेड़ा अलर्ट कर दिया। ईरान ने US-35 तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर लिए। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी अमरीकी कार्रवाई का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे ने इजराइल को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। ईरान ने अमरीका, इसराइल हुक्काम और चंद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में शिकायत दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान फसादात में बराह रास्त हिस्सा लिया। फसादात में सैकड़ों अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चे जामहक हुए। अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी ने 12 रोज़ा जंग के एक नए मरहले के मुतरादिफ करार दे दिया। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने खिताब की इजाज़त बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दिया। कहा, भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तिमाई कत्ल की मुर्तकिब हसीना वाजिद को खिताब की इजाज़त देना हैरानकुन और ख़तरनाक मिसाल है। खबरदार किया, तकरीर की इजाज़त का भारतीय इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर कश्मीरियों का यौम सियाह। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लिबरेशन सेल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में कश्मीरियों की शिरकत। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक़ में नारेबाजी। मुक़र्रिरीन ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को यौम जमहूरिया बनाने का कोई हक़ नहीं। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 खिलाड़ी बरकरार रखे जा सकेंगे। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बराह रास्त मंतखब करने की इजाज़त। स्क्वाड में 5 से 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स की इजाज़त होगी। स्क्वाड का दायरा 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकेगा। प्लेइंग 11 में 3 या 4 गैर-मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत भी लाजमी करार। टॉप ब्रैकेट बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। और लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम की तैयारियां। प्रैक्टिस मैच में फ़हीम अशरफ गेंद लगने के बायस अनफिट। दाएं हाथ पर गेंद लगने के बायस फ़हीम अशरफ बैटिंग छोड़कर बाहर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड 20 मैचेस में मसरूफ़।